हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसे अगर ड्रीमलैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये देश दुनिया का दूसरा सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है जो पैसों के मामले में बहुत रिच है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि इनसे दुश्मनी करे। यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको महंगी महंगी चीजें ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत देश मोनाको के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मोनाको का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको, जो एक सॉवरेन सिटी स्टेट है। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन है तकरीबन 40,000 के आसपास। यहाँ की कुल आबादी में से 40% लोग मिलियनियर्स हैं, जो ज्यूरिख और जिनेवा से भी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर 100% पॉपुलेशन अर्बन ही है। मोनाको देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह हद से ज्यादा अमीर है। यहाँ हर घर में आपको महंगी महंगी गाड़ियां देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। आंखें चौंका देने वाली जिंदगी जीते हैं मोनाको के लोग। जाहिर सी बात है, ऊपर वाले ने इतना सारा पैसा दिया इन लोगों को, मजे तो ये करेंगे ही। आपको बता दें कि दुनिया के दो सबसे पॉपुलर और महंगे स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी फार्मूला 1 और यार्ड शो, ये दोनों ही इस शहर में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ये वाकई में बिलियनियर्स प्लेग्राउंड है। यहाँ पर हर जगह रईशी ही नजर आते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में भी नोएडा में 2 साल फार्मूला 1 रेस का इंतजाम कराया गया था, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया। लेकिन मोनाको में ये आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि पहले था। क्या आप जानते हैं कि एक फार्मूला 1 इवेंट होस्ट करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि इससे इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास तो पैसों का भंडार है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स बॉन्ड फिल्मों की शूटिंग भी मोनाको में की जाती है। फिल्मों में जो भी कसिनो सीन्स होते हैं वो सब यहीं के मोंटे कार्लो कसिनो में शूट किए जाते हैं। यहाँ के कसिनोज को दुनिया के सबसे खूबसूरत कसिनोज में गिना जाता है और यहाँ पर हर समय किसी न किसी बड़े फिल्म की शूटिंग चलती रहती है। यहाँ आने के बाद आपका दिल वाकई में खुश हो जाएगा। साफ सफाई के मामले में भी मोनाको बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। यहाँ का चप्पा चप्पा आपको साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ सबके सब इतने समझदार हैं कि इन्हें पता है अगर गंदगी हुई तो नुकसान इन्हीं का है। यही वजह है कि मोनाको में एक पेपर का टुकड़ा भी आपको रोड पे नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे अमीर लोग मोनाको जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ पैसों का ही खेल है भाई। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तभी आप मोनाको देश में ऐश कर सकते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं इस देश में। यहाँ जुआ खेलना सबसे आम बात है और लोग जुए में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। वैसे दोनों ही गलत बातें हैं। दोस्तों, चूंकि मोनाको में 40,000 की ही पॉपुलेशन है, इस लिहाज से ये वन ऑफ द डेंसेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। यहाँ आपको हर जगह लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सड़क और घर के अलावा कुछ और देखने को मिलेगा ही नहीं। मोनाको दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिखेगी। जहाँ तक बात है पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर 26,337 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे। मोनाको के 30,000 लोगों में से 58% लोग यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि फ्रेंच है। 17% लोग लाइग्यूरियन और इटालियन बोलते हैं, जबकि बाकी के 15% लोग ऑसिटन लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे यहाँ इंग्लिश भी हर कोई ही बोल लेता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मोनाको के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर की रक्षा करने वाला कोई फोर्स नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ पुलिस फोर्स होता है। ये देश अपने आप में निराला है और लोग खुद ही इतने नियम कानून मानने वाले कि उन्हें अपने देश के पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि सबके पास सब कुछ तो है ही। तो कोई क्राइम करे तो करे किस लिए। यहाँ ना तो कोई किसी से जलता है और न ही कोई किसी को परेशान करता है। ये बात सच है कि जहाँ पर पैसा होता है वहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे मोनाको के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से एक हैं। एक सर्वे के मुताबिक मोनाको को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में टॉप 10 में शामिल किया गया है। यहाँ के लोगों को खुशी और शांति से जिंदगी गुजारना पसंद है और इसके अलावा ये और कुछ नहीं सोचते। मोनाको देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर घूमने के लिए आना और यहाँ के टैक्सीज में सफर करना सबसे महंगा होता है। यहाँ की टैक्सी भी आम टैक्सी की तरह नहीं होती। टैक्सी के तौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। ऐसे में अगर कोई टैक्सी से सफर करता है तो उसे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। जो भी मोनाको घूमने के लिए आता है वो मैक्सिमम पैदल ही घूमता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा देश है और आप आराम से एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल ही जा सकते हैं। दोस्तों, मोनाको के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है मछली, और यही इस देश के खाने का एकमात्र नेचुरल सोर्स है।
यहाँ लोग न सिर्फ मछलियों को खाते हैं बल्कि कसिनोज के बाद मछलियाँ बेचना इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस है। यहाँ से मछलियाँ कई दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मछलियों को यहाँ से रोस्ट करके भी भेजा जाता है। मछलियों से इस देश की अच्छी खासी कमाई होती है। हमारे देश में जैसे गुजरात के लोग बिजनेस करने में माहिर माने जाते हैं, वैसे ही मोनाको के 40,000 लोग सिर्फ अपना काम करने पे यकीन करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास खुद का बिजनेस है और ये अपने काम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर जो काम करने का जुनून है, उसी की वजह से शायद आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का हेड ऑफिस यहाँ बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि मोनाको की सबसे कमाल की बात कौन सी है? वो ये है कि यहाँ की आबादी बेशक सिर्फ 40,000 हो, लेकिन यहाँ पर हर दिन 50,000 वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं। आप सोचिए कि हर दिन इस देश में बाहर से इतने लोग आते हैं जितनी यहाँ की खुद की आबादी नहीं है। सबसे ज्यादा इस देश में काम करने आने वाले लोगों के लिस्ट में फ्रांस और इटली के लोग हैं। ये लोग रोज आते हैं यहाँ काम करने के लिए। मोनाको में सब चीजें ही महंगी हैं और इस लिस्ट में यहाँ की प्रॉपर्टी भी शामिल है। दुनिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी आपको मोनाको में ही मिलेगी। प्रॉपर्टी की कीमत सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तभी तो यहाँ पर कोई आम इंसान किराए का मकान लेने के बारे में भी नहीं सोच सकता। यहाँ पर कम से कम 30 से 35 लाख रुपए हर महीने आपको घर के किराए पे खर्च करने होंगे। अब सोचिए कि यहाँ की महंगाई किस लेवल पर है। यही वजह है कि मोनाको में सिर्फ पैसे वाले लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इतना ही नहीं, मोनाको के लोग खूब पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट लगभग 100% है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ पर एजुकेशन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर चाहे आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना करें, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ के लोगों के कुछ गंदी आदतों के बारे में। यहाँ पर शराब, लड़की और जुआ सबसे कॉमन चीजें हैं। दुनिया के हर कोने से भी सुंदर लड़कियों को यहाँ के मशहूर बार्स में लाया जाता है और इसके बाद लोग इन लड़कियों का डांस देखते हैं। मोनाको में गैम्बलिंग लीगल है। आपकी मर्जी है, आप जितना चाहे यहाँ पे जुआ खेल सकते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैम्बलिंग यहाँ के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैदा मोनाको में हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे जुआ खेलना अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो आप जुआ खेल सकते हैं। यहाँ आपकी जितनी मर्जी जुआ खेलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लड़कियों के बाद यहाँ का सबसे बड़ा नशा जुआ खेलना ही है। अब नशे की बात आई गई है तो आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी शराब भी आपको यहीं पीने को मिलेगी। यहाँ पर बारबेडस का स्पेशल रम लोगों को पिलाते हैं और साथ ही दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वाइन भी टेस्ट कराते हैं। मतलब यहाँ के लोग शराब के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला 1 खेल के लिए लोगों के दिलों में प्यार है, वैसे यहाँ के लोग फुटबॉल के भी बड़े दीवाने हैं। आपने शायद FC मोनाको का नाम भी सुना ही होगा। बता दूं, यहाँ के लोग फुटबॉल के पीछे इतने क्रेजी हैं कि ये किसी भी मैच को मिस नहीं करते। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं गेम को एंजॉय करने के लिए। मोनाको दुनिया की सबसे स्टाइलिश कंट्रीज में से एक है। यहाँ के लोगों के कपड़े पहनने के अंदाज से ही पता चलता है कि लोगों का फैशन सेंस कमाल का है। माना जाता है कि दुनिया का स्टाइल इसी देश से शुरू होता है और यहाँ पे जो फैशन बन गया, समझिए कि वो पूरे यूरोप का फैशन बन गया। मोनाको की लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ही हसीन और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ फ्रैंक नेचर की होती हैं और अपने दिल की बात हमेशा लोगों के साथ शेयर करती हैं। यहाँ पर हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है और ये बहुत आम बात है, क्योंकि यहाँ पर 18 साल के बाद कोई भी अकेला नहीं रहता। आपको बता दें कि मोनाको की GDP पर कैपिटा $1,65,420 है। यह है दुनिया की सेकेंड बेस्ट GDP। यहाँ आपको गरीबी नाम की चीज दिखेगी ही नहीं, सब कुछ टॉप क्लास ही होता है। यहाँ मोनाको इतना रिच है कि यहाँ के लोग आने वाले 10 सालों तक काम न भी करें तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोनाको देश हद से ज्यादा अमीर तो है, लेकिन यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर एयरपोर्ट्स की जगह हेलीपैड्स हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं। एयरपोर्ट बनाने जितनी जमीन ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए अगर कोई एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करे भी तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद आपको हर 20 मिनट के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। सोचिए किस हद तक अमीर हैं यहाँ के लोग, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही सफर करते हैं। दोस्तों, मोनाको के बीचेस दुनिया भर के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पर आप आराम से बैठकर सनबेथ का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मस्ती करने का मौका मिलेगा। तरह तरह का लाजवाब खाना भी आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा और साथ ही अल्कोहल पार्टीज यहाँ की सबसे फेमस मानी जाती हैं, जहाँ पर सब नशे में डूबे होते हैं। मोनाको का फ्लैग यानी कि झंडा बिल्कुल ही इंडोनेशिया से मिलता है। दोनों देशों के फ्लैग पे ऊपर रेड और नीचे व्हाइट कलर है। बस अंतर इतना है कि इंडोनेशिया का फ्लैग कहीं ज्यादा चौड़ा है मोनाको के फ्लैग के मुकाबले। वैसे इंडोनेशिया और मोनाको देश के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। मोनाको के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा देश है, लेकिन इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठते हैं। लोग कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढते रहते हैं पैसे कमाने के लिए, और यहाँ के लोगों का बिजनेस सेंस कमाल का है।
कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं और इन्हें अपनी चीजों को बेचना बहुत अच्छे से आता है। यही वजह है कि आज ये देश इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मोनाको की करेंसी है यूरो। दोस्तों 1 यूरो 87.18 इंडियन रुपीस के बराबर है। हमारे देश के हिसाब से बहुत ज्यादा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको मोनाको की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आपने सैर की है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।